नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा संग्रह एवं भजन में। अपने इस वीडियो में मैं आपको वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जानते हैं कि इस शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह किस तारीख को यह पड़ने वाली है और इसको किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। सृष्टि को असुरों से बचाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। यह एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति सभी मोहजाल से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी किस तारीख को पड़ने वाली है, इसका कौन सा शुभ मुहूर्त है व इसका क्या महत्व है। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई को पड़ने वाला है, यानी 1 मई सोमवार को। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से 1000 गायों के दान के समान फल मिलता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 30 अप्रैल को रात 8:28 पर होगी और अगले दिन 1 मई रात 10:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसका पूजा मुहूर्त है सुबह 9 बजे और 1 मई को है सुबह 10:40 पर। तो इस व्रत के पारण का समय कब है, यह भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण 2 मई को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 पर किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। तो यह थी जानकारी शुभ मुहूर्त की। अब इस एकादशी का क्या महत्व है, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था, तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए मोहिनी एकादशी तिथि पर मोहिनी का रूप धारण किया था और असुरों को अपने मोह माया जाल में फंसाकर सभी देवताओं को अमृत पान करवाया था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब पत्नी वियोग में दुखी थे, तो महर्षि वशिष्ठ के कहने से श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। कहते हैं इससे उनके दुखों का नाश हुआ और माता सीता की खोज बेहतर ढंग से कर पाए। इंसान अनजाने में हुई पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत शुभ होता है। मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज ने कहा, वासुदेव, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह सब आप मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे कौन्ते, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत विधि पूर्ण करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल से मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर में सोमवंशी भृतमान नाम का राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धनपाल नाम का धर्मात्मा पुण्यवान श्री हरि भक्त धन धान्य से पूर्ण वैश्य रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु उस वैश्य का सबसे बड़ा पुत्र गुंडों की संगति करने वाला वेश्यागामी था।
वह अपने पिता के धन को जुआ आदि बुरे कामों में खर्च करता था। वह महान नीच देवताओं पितरों आदि को नहीं मानता था। अत्यंत पापी, मांस व मदिरा प्रिय, पर स्त्रियों के साथ भोग करने वाला अत्यंत दुराचारी था। कभी कभी वेश्याओं के साथ बाजारों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करता था। उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र आभूषणों को बेचकर अपने नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो वेश्याओं और गुंडों ने भी उसको त्याग दिया। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग न देखकर रात्रि में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की नेकगामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। इसके बाद भी प्रतिदिन चोरियां करने लगा। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने में डलवाकर अनेक यातना देकर देश निकाले की आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा से नगर सेठ के पुत्र को राज्य छोड़ना पड़ा और वह जंगल में रहने लगा। वहां पर जीविका उपार्जन का कोई साधन न देखकर वह धनुष बाण बनाकर जंगल में पशु पक्षियों का वध कर उदरपूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने शिकार की खोज करता हुआ भूखा प्यासा कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस समय ऋषि गंगा स्नान करके लौटे थे और अपना वस्त्र सुखाने को फटकार रहे थे। उससे जल के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। तब वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि, मैंने अनेक पाप किए हैं, अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो बिना धन के हो सके और मैं पाप से मुक्त हो सकूं। तब कौटिल्य ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान कहा, जिसको विधिवत करने से वह वैश्य पुत्र पापों और दुखों से मुक्त हो विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से सब मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी मोहिनी एकादशी की कथा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें अन्न का त्याग करना चाहिए और हमें फलाहार करना चाहिए, और दूसरे दिन द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण करना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें चावल का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और द्वादशी के दिन हमें चावल बनाकर जरूर खाने चाहिए, तभी एकादशी का व्रत हमें पूर्ण फल देता है। धन्यवाद। यदि आपको यह कथा और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व इस कथा को अपने सभी प्रियजनों में, अपने जानकारों में शेयर करें, ताकि व्रत के दिन यह कथा सुनने में सबको आसानी रहे।